नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के तहसील फूलपुर में उपस्थित हैं। यहाँ आप लोग एकत्रित होकर यहाँ तहसील पे धरना दिए हैं, तो किस वजह से, क्या मुद्दे, किस मुद्दे का जो है धरना प्रदर्शन जो है ग्रामीण न्यायालय को लेकर के हम लोग अपने सारे साथियों के साथ कर रहे हैं। 2 तारीख को उद्घाटन होना था। न्यायालय महोदय का आदेश था 1 तारीख को उद्घाटन हो जाना चाहिए था। हाँ, हो जाना तो चाहिए। नहीं हुआ, तो इससे आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या आप लोगों के अंदर विचार पैदा हुई कि आज आप लोग धरने पे बैठे? बातकारियों के हित के लिए और त्वरित न्याय के लिए हम लोग जो है ये मांग सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ग्रामीण न्यायालय का उद्घाटन यहाँ पर किया जाए। तो ऐसा क्यों दबाया जा रहा है कि शायद फूलपुर तहसील बढ़ावा हो जाए, या उसका भी बढ़ावा नहीं, जो जिले के लोग के अंदर कुछ सुपरमेसी है। जिले वाले चाहते हैं कि वहाँ पर रहें, लेकिन हम चाहते हैं गरीब जनता को न्याय मिले। अच्छा, आप चाहते हैं कि जो गरीब जनता यहाँ से आजमगढ़ जाती थी 50-55 किलोमीटर, अगर वो उसको यहाँ न्याय मिल रहा है, तो ये काम यहाँ होना चाहिए। हाँ, आजमगढ़ जिले की वजह यहाँ भी हो जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? शमीम काजिम एडवोकेट। आपका क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर? मुद्दे को लेकर कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है शीघ्र जो है न्यायालय का जो है उद्घाटन किया जाए और संचालन किया जाए, जो है यहाँ मुकदमा देखा जाए, ताकि यहाँ के वकीलों का भी फ़ायदा हो और जो वादकारी हैं और उनका भी जो है। अगर उद्घाटन नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करेंगे? और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। आज आप लोग ज्ञापन दिए हैं, तो क्या निर्देश मिला उनकी तरफ से आपके? अब निर्देश मिला है, तहसीलदार साहब ने कहा है कि हम ज्ञापन को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और आपका काम जो है शीघ्र हो जाएगा। अब अगर इस तरह वकीलों के साथ होता रहेगा तो आम जनता के साथ कैसा हो सकता है? कुछ विचार बताइए जो जनता के साथ अरे जब यहाँ पे ग्रामीण न्यायालय खुल जाएगा, जो मुकदमे आजमगढ़ देखने के लिए वो जाते हैं, उनको अभी फूलीपुर में उनका जो है उनको न्याय मिल जाएगा। यहीं जमानत हो जाएगी, यहीं सब कुछ हो जाएगा, उनका हर तरीके से उनको सुविधा होगी। भैया क्या नाम है? विनोद कुमार यादव। क्या विचार है आपका? हमारा विचार है कि जल्द से जल्द यहाँ न्यायालय की स्थापना की जाए और इसको चालू किया जाए, जिससे आम जनता और वकील सबका हित होता रहे। हमारा नाम फूलचंद यादव, बार स्टेशन फूलपुर के वर्तमान मंत्री हैं। ग्रामीण न्यायालय का उद्घाटन 1 को होना था, न होने से हम लोग मर्माहत हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आश्वासन के साथ कई दशक बीत गया। बहरहाल सरकार की मंशा प्रशंसनीय तो है, लेकिन कार्य रूप में आना आवश्यक है। हम विशेष रूप से शासन से ये जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में 1 तारीख को होने वाला उद्घाटन टाला गया। इसके पीछे हमारे अंदर आशंकाएं व्याप्त हैं। कहीं किसी प्रकार के और ढंग की सोच तो है नहीं बदलने की या करने की, क्या स्पष्ट चाहते हैं? साहब, तार के कोई डेट रखा गया है कि 1 तारीख को अगर नहीं हुआ तो किसी डेट में रखा जाए? नहीं, अब तक कोई डेट नहीं। अगर डेट निर्धारित होता हमको आज धरना प्रदर्शन ज्ञापन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बहरहाल हमारे अंदर ये संशय पैदा हो गया कि शायद इसको ख़त्म ही क्यों न कर दिया जाए। तो इसमें दोषी आप किसको समझते हैं, सरकार को कि यहाँ के कर्मचारियों को? नहीं, सरकार तो आदेश दिया है, लेकिन कहीं न कहीं कर्मचारी दोषी तो अवश्य हैं, क्योंकि किसी कार्य का क्रियान्वयन करना कर्मचारियों का काम होता है, ना कि सरकार। सरकार तो निर्देश देती है। हाँ, अपने क्रियान्वित काम के लिए सरकार की भी मंशा होनी चाहिए, उसको जो है एकजुटता होनी चाहिए, उसको जो है देख रेख करनी चाहिए। क्यों आपको क्या लगता है कि जब वकील और जनता के हित में जो कार्य हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, तो जनता, गरीब जनता जो पीड़ित होती है, जो आपसे कहती है कि हमको न्याय चाहिए, तो उसको आप न्याय कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार दिलवाएंगे? देखिए भाई, लोकतंत्र विशेष रूप से हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का ये दुर्भाग्य रहा कि जहाँ राजा जनता मानी जाती है लेकिन जनता पर शासन होता है, वहाँ तक तो लोकतंत्र की गरिमा सही है। जब अधिवक्ता समाज अपने मांग को नहीं पूरा कर सकता तो आम जनता की हालत कितनी खस्ती होगी, आप खुद सोच सकते हैं। वकील साहब, ये जो अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी है, वो गरीब जनता के द्वारा, गरीब जनता के लिए बनाए गए हैं। अगर उसी के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे भाई डेमोक्रेसी के लिए कहा गया है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। ये आपका लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। बहुत धन्यवाद भैया। महेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट। हाथ में एक कागज लेके आप बड़े जोरों से चिल्ला रहे थे। हाँ क्या था, क्या मतलब था उसका? भाई वो विज्ञापन था। हाँ, हमारे पता कि ज्ञापन था?
ज्ञापन था। जी नारेबाजी के संघ का शंखनाद करते हैं महेंद्र यादव एडवोकेट। और रही बात की जो मुंशफी आने वाली थी हमारे ग्रामीण न्यायालय के अंतर्गत यहाँ जो है फूलपुर परिसर में, तो उसके जो आज 7 दिन विलंब हो रहा है। लोगों का कथन था कि 1 तारीख से उद्घाटन उसका हो जाएगा, लेकिन जो है ज़िले पे हड़ताल चल रहा है। लेकिन ये शासन का आदेश है, हाई कोर्ट का निर्देश है, तो कम से कम इतना होना चाहिए। हड़ताल तो जारी रहेगी, हर जगह हड़ताल कर रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग भी हड़ताल करेंगे, तब तक करेंगे, अनवरत हड़ताल करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर कोर्ट स्थापित नहीं कर दिया जाए। बताना चाहेंगे जो न्याय दिलवाते हैं गरीब जनता को, उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गरीब जनता की बात कहें तो आप सही आप कह रहे हैं। पत्रावलियाँ जो है खारिज की जा रही हैं, कम से कम कोर्ट चला करके वो निस्तारित करते, उसके माध्यम से तो ठीक था। लेकिन ये जो है जनता के साथ बड़ा अन्याय है। और जिले के लोग ये नहीं तो सोच रहे हैं कि तहसील के लोग जो है ऊपर निकल जाएंगे, ऐसा इसलिए तो नहीं दबाया जा रहा है। जिले के लोग ज़रूर ये सोच रहे हैं कि जो गरीब जनता को जो है यहाँ 10 किलोमीटर सफ़र करके जो है जो न्याय मिल जाएगी, वही कम से कम 60, 70, 80 किलोमीटर सफ़र करना, 100 किलोमीटर पर डे जो है अप डाउन में 100 किलोमीटर हो जाता है। तो गरीब जनता जहाँ जो है उसके लिए खाने के लिए मोहताजी है, बेचारा पेशी लेकर के जाता है ज़िले पर, तो 100-200 अधिवक्ता वकील साहब को देता है, इसके बाद फिर ऊपर देता है, दफ्तर में देता है। लेकिन वही कार्य जो है यहाँ होगा तो कम से कम उसके 50 और 100 रुपये में सारा जो है उसको न्याय मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया क्या नाम आपका? मैं अतुल राय एडवोकेट, उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ फूलपुर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण न्यायालय यहाँ होना चाहिए। 1 तारीख को यहाँ उद्घाटन होना था, लेकिन किसी कारणवश जिस कारण से भी उद्घाटन नहीं हो पाया उसका हम चाहते हैं 7 तारीख को। तो क्यों होना चाहिए? इसलिए कि यहाँ बाधिकारियों को आने में आसानी है। जो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जाते थे, सुबह 5 बजे उठ जाना पड़ता था, कम से कम यहाँ आने के लिए उनको 10-20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। पैसा कम लगेगा, झंझट कम है, सफ़र में दूरियाँ कम है। इस सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ न्यायालय का, अगर ग्रामीण न्यायालय का उद्घाटन नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? हम लोग ऐसे हड़ताल जारी रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक हमारे यहाँ उद्घाटन नहीं हो जाता फूलपुर में। जबकि सारे कार्य यहाँ पूर्ण हो चुके हैं, न्यायालय बन चुका है, अलमारियाँ आ चुकी हैं, फाइलें आ चुकी हैं, अधिकारी लोग बैठना भी शुरू कर दिए, लेकिन काम नहीं होने पा रहा है किसी कारण से। तो इसको हमारे समझ से दोषी किसको बताएंगे? सरकार तो यहाँ के नहीं, सरकार दोषी नहीं है, सरकार तो पालन कर रही है। हाई कोर्ट का आदेश है, उसका भी इसी क्रम में यहाँ बना हुआ है। ये सिर्फ वहाँ दीवानी न्यायालय के लोग जो हड़ताल किए हमें आने नहीं देना चाह रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि आ जाओ, यही होना चाहिए। अच्छा, वहाँ ये इसलिए हड़ताल हुआ है जी कि वहाँ जाए ना, और हम लोग चाह रहे हैं कि हाँ आ जाए। तो आपको क्या लगता है सुनवाई किसकी होगी? जिले के लोगों की? नहीं, हम लोगों की सुनाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ हैं और हाई कोर्ट के साथ हैं। हाई कोर्ट का आदेश इसलिए आना चाहिए, ग्रामीण न्यायालय खुलना चाहिए तहसीलों में। जी धन्यवाद।